ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी है बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बनने वाले वो सभी योग 2023 की इस जन्माष्टमी पर बन रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में जन्माष्टमी के दिन ही करने वाले कुछ ऐसे महा उपायों के बारे में बताया है, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में करते हो तो आपकी धन की समस्या, आपके कर्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो वो भी आपकी पूरी जरूर होगी। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, 108 मिश्री के दानों का और एक पीले फूल का उपाय। आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी होगी, धन की समस्या भी खत्म होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही राधे राधे जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या है ना, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपने काफी सारी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी व्यापार नहीं चल रहा है, ना ही आपकी नौकरी में कोई तरक्की हो रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय कीजिएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जन्माष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि कल के दिन आपको जरूर करना है। ध्यान से सुनना, आपको लेने होंगे इस तरीके से 108 मिश्री के दाने, ठीक है। किसके दाने लेने हैं? मिश्री के। ध्यान रखना, चीनी के दाने मत ले लेना। इस तरीके से जो स्क्वायर शेप में आती है ना, इस तरीके से मिश्री के दाने ले लेना। और साथ ही लेने होंगे आपको 7 तुलसी के पत्ते। ध्यान रखना, तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना, ठीक है। और जब भी आप इन्हें तोड़ें तो आप हमेशा आज्ञा मांग करके ही तोड़ा कीजिए, ठीक है। तो आपको 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं। अब आपको एक लोटा लेना है तांबे का, इसके अंदर आपको 108 जो मिश्री के दाने लिए हैं उन्हें डाल देना, और जो 7 तुलसी के पत्ते लिए हैं उन्हें भी इसी के अंदर डाल देना, ठीक है। और इस पूरे लोटे को भरना होगा आपको गंगा जल से। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में गंगा जल इतना प्रचुर मात्रा में नहीं है तो गुरुदेव ने कहा कि आप इस पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध, जो एकदम शुद्ध जल आता है सुबह सुबह, ताजा जल, ऐसा नहीं है 4 दिन पुराना जल आप डाल दो, ऐसा नहीं, आपको एकदम शुद्ध जल इसके अंदर भरना है, ताजा जल। और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर डाल देनी है, ठीक है ना। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि वो इस नॉर्मल से जल को भी गंगा जल बना देता है। तो आपको इस तरीके से इस लोटे को तैयार कर लेना है और इसी एक लोटे के अंदर आपको डाल देना होगा एक पीला फूल। कोई जरूरी नहीं है कि आप कनेर का फूल ही डालें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं वही डालें। आपके पास जो पीला फूल होना वही वाला पीला फूल आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको इस पूरे एक लोटे के अंदर जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, 108 मिश्री के दाने डालने हैं और 7 तुलसी के पत्ते डालने हैं, ठीक है ना। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना, जो भी नारायण भगवान जी का मंदिर आपके आसपास में होना, उसी नारायण भगवान जी के मंदिर में आप पहुंच जाना। पहुंच जाने के बाद में आपको करना क्या है? ध्यान से सुनना, एक खास नियम है, तरीका है, जैसा गुरुदेव ने बताया। जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको अपने दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना है ना। उस दोनों हाथों में लोटे को पकड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। ध्यान रखना, लोटा आपके हाथ में होना चाहिए, दोनों हाथों में। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा आप इसकी कर लेना। जैसे ही 7 परिक्रमा खत्म हो जाए उसके बाद में आपको इस एक लोटे को, इनका जो चौखट होता है ना, उस चौखट पर आपको रख देना है, उसी एक लोटे को, ठीक है ना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके अपनी कामना कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके थोड़ी देर यहां पर रखे रहने देना, 15-20 मिनट तक, ठीक है ना। 15-20 मिनट जैसे ही बीत जाए आपको इस लोटे को उठाना है और आपके आसपास जहां कहीं पर भी केल का पौधा हो, है ना, या कोई पेड़ हो, ध्यान रखना इसका हिंदू पुराणों के अंदर बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस केले का जो पेड़ होता है इसके अंदर आपको वो पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है, ठीक है ना। पौधा हो तो पौधे में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वापस अपने घर की तरफ चुपचाप चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस दिन आप इस उपाय को करते हो ना, उसी दिन से आपके घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, आय के नए साधन खुलने लग जाते हैं और कर्ज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो चुकता ही चुकता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ
इसी के साथ आपको अगर नौकरी की कोई समस्या है तो आप नौकरी की समस्या के लिए भी इस उपाय को कर सकते हो, और आपकी कोई कामना पूर्ति के लिए है तो उससे भी आप कर सकते हो। ये हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो उपाय है उन लोगों के लिए है जिन पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है ना, हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश होता रहता है आपके परिवार में, है ना, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है। ये केवल उपाय पति पत्नी के बीच का है। और आप सबको पता है कि जब भी जन्माष्टमी आ जाती है तो हमेशा जब भी प्रेम का नाम आता है तो राधा कृष्णा जी का ही नाम आता है ना। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में भी उसी तरीके से अथाह प्रेम बना रहे तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, पति करना चाहे पति कर ले, पत्नी करना चाहे पति कर ले। ठीक है, जन्माष्टमी के दिन अगर आपको अपने बीच की कलेश को हमेशा के लिए खत्म करना है तो आपको इस तरीके से पीले फूल लेने हैं। भैया कितने पीले फूल लेने हैं, तो जितनी मात्रा में आप पीले फूल लेना चाहो उतनी मात्रा में आप ले लेना। कोई से भी पीले फूल, जरूरी नहीं है कि आपको भैया गेंदे के फूल ही चाहिए या कनेर के फूल चाहिए, कोई से भी पीले फूल लेना और इसकी एक बड़ी सी माला बनाना, है ना। ध्यान रखना जब भी आप माला बनाओगे ना तो माला बनाते हुए आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है। मार्केट में जो माला मिलती है ना वो सब लोग क्या करते हैं, सुई से ही माला बनाते हैं। तो आपको फूल लेकर के आ जाने हैं। और फूल से आपको कैसे माला बनाने, देखिए जैसे कि ये धागा है ना, तो एक फूल के अंदर यहां पर जैसे ये फूल है तो यहां पर इस तरीके से अंटा मारना, गिठान लगा देना, आगे का तरफ में जाना, यहां पर दूसरे फूल के अंदर गिठान लगा देना। इस तरीके से आपको माला बनानी है। कितने फूलों की, जितने फूलों की आप बनाना चाहो बना लेना, लेकिन बड़ी माला बनाना। वो ऐसा क्यों बता रहे हैं तो ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन सुबह या शाम जब भी आप जाना चाहो, चाहे पति या पत्नी कोई भी एक जना जाकर के राधा कृष्णा जी के मंदिर में जाकर के, है ना, और उस माला को आपको इतना बड़ा बनाना है कि वो माला राधा और कृष्णा दोनों के गले में एक साथ आ जाए, इतनी बड़ी आपको माला बनानी है। गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था कि जो पति या पत्नी कोई भी अगर इस उपाय को कर लेता है ना, उसका दाम्पत्य जीवन इतना सुखी हो जाता है कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। दोनों के बीच में जो कलेश होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस वाले उपाय से आप राधा और कृष्णा का मिलन करवा देते हो। तो गुरुदेव ने कहा कि नारायण ने ये वाला वादा किया था कि जो भी ये वाला उपाय कर देगा, जो भी राधा और कृष्णा जी का मिलन करवा देगा, मैं उसके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर दूंगा, उसके जीवन में हमेशा प्रेम भर दूंगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो मात्र एक बार इस उपाय को करना जन्माष्टमी के दिन। किस दिन करना है? जन्माष्टमी के दिन। मैं पहले भी इस उपाय को बता चुका हूं, हरिहर महादेव उपाय का नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। उस दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बाती। क्या लगाओगे? गोल बाती लगाना, और इसके अंदर भरना गाय माता का घी, है ना, गाय का घी भरना। ठीक है, इसी के साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा दही, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना, मात्र थोड़ा सा दही लेना है, आधा चम्मच। ठीक है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको मक्खन, है ना। अगर आपको मक्खन ऐसा नहीं मिलता है तो आप नॉर्मली जो मार्केट में मक्खन मिलता है ना, बटर, वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे कुछ मिश्री के दाने। ये और कुछ नहीं है, यह है मिश्री। ठीक है, और साथ ही साथ ले लेना एक बेलपत्र। अगर बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग से उठा करके धो करके काम में ले सकते हो। और लोटा ले लेना जल। अब ध्यान से सुनना, जल आप थोड़ा सा ज्यादा ले लेना। इन सभी सामग्री को लेकर के कहां पर पहुंचोगे? पीपल के वृक्ष के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है उस एक दीपक को यहां पर पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको लगा देना है हरिहर महादेव जी के नाम से। मैं यहां नाम लिख देता हूं, हरिहर महादेव जी के नाम से। आपको पता है हरि मतलब श्री हरि विष्णु जो कि कान्हा जी का स्वरूप है, और हर मतलब महादेव, दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब उसके बाद में जब आपने दीपक लगा दिया तो इस पेड़ की मिट्टी, जो भी मिट्टी है ना इसके नीचे, उसी से आपको एक छोटा से लिंग का निर्माण करना है। अगर आप पूरा शिवलिंग का निर्माण कर सको, पार्थिव शिवलिंग का, तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरुदेव ने बताया अगर ना कर पाओ तो आप सिर्फ ये वाला जो गोले में, काले गोले में मैंने बनाया ना, इस तरीके से एक लिंग का निर्माण कर लें। ठीक है ना। इस लिंग का निर्माण करके इसकी जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो पूजा अर्चना आप कर लेना। ठीक है, पूजा अर्चना करने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है ना, ऊपर वाली पत्ती, उसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको लगाना होगा दही। ठीक है ना। और ये जो दोनों पत्तियां बची हुई है
है ना, इनके चिकने हिस्से की तरफ आपको लगाना होगा मक्खन। क्या लगाना होगा? मक्खन लगाना होगा, ठीक है ना। दही और मक्खन लगा करके इसके ऊपर कुछ मिश्री के दाने यहां पर रख करके और मेरे देव आदि देव महादेव जी के ऊपर जो आपने शिवलिंग बनाई है इसी के ऊपर आपको समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने का भी एक नियम है महाराज कि जिधर की तरफ में आप खड़े हो, जैसे कि आप इधर की तरफ में खड़े होगे ना, तो ये वाली जो दिशा होगी यानी कि जो जलाधारी की दिशा होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और जो बेलपत्र है उसकी डंडी रहेगी इस तरफ में, उत्तर दिशा की तरफ में, और बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। जिस तरफ आपने माखन और दही लगाया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, शिवलिंग से टच होना चाहिए। इसी के ऊपर आपको अपना हाथ रख के, दाहिना हाथ रख के अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह देनी है और 2 मिनट वहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, हरिहर महादेव जी के नाम से आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपने जल लिया है उसी जल को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर यानी कि इसी लिंग के ऊपर आपको हरिहर महादेव जी के नाम से ही समर्पित कर देना है। इतना जल समर्पित करना कि वो पूरा का पूरा शिवलिंग वहां के वहीं विसर्जन हो जाए। आपकी जो भी कामना होगी 1 महीना खत्म होते तक पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।